जय माता दी। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है नवरात्रि का समय है, इसलिए मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं संजय कुमार अपने YouTube परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा माता रानी आप सभी की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास आरंभ करते हैं। होकर मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, मगर अपनी राह पर चलते रहिए, मगर अपनी राह पर चलते रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप RRB NTPC CBT 1 के लिए कितना पढ़ें, अर्थात किस बुक से पढ़ें कि आपका सेफ स्कोर में आपका नाम हो। अर्थात सेफ स्कोर CBT 1 के लिए क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा सिर्फ 2-3 किताबें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके पास हो सकता है रखी हों, ठीक है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है और आपकी कट ऑफ क्या जा सकता है, ये भी आज चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मन से, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन या जो भी रेलवे के बारे में सूचना होगी वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और रेलवे की तैयारी के टिप्स क्या क्या हैं, मैं इसके बारे में भी वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे सबसे पहले नंबर 1 में हम बुक की बात करते हैं। नंबर 1 में हम बुक की बात करते हैं और सबसे पहले मैथ की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैथ में आपको जहाँ तक मैं समझता जानता हूँ और आपके पास भी ये बुक जरूर रखी होगी। हाँ, मैं किसी दूसरी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जो है RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक आती है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उस बुक को आप पढ़ रहे हो तो सबसे बहुत अच्छी बात है, दूसरी बुक कोई भी इसके अलावा ना पढ़ें, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है तो आप जरूर पढ़ें, लेकिन जहाँ तक मेरी सलाह है तो आप इस बुक के अलावा कोई भी बुक ना पढ़ें। अगर आप इस बुक को पढ़ लिए हैं तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप उसका रिवीजन कितनी बार करते हैं, या इसके अलावा आप अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस अर्थात क्वेश्चन प्रैक्टिस या प्रीवियस सेट जैसे मैं कहूँ या मॉडल सेट आप कितनी बार सॉल्व करते हैं, कितने प्रीवियस सेट हल करते हैं और मॉडल सेट कितने हल करते हैं। दोस्तों, माने ये नहीं रखता है कि आप मैथ की ही समझ लो, सपोज दैट मैथ की ही बुक की बात करता हूँ तो मैथ की ही समझ लो। आप क्या है, हर राइटर की अरे दुकान गए, बुक स्टॉल गए और देखे ये बुक तो बड़ी अच्छी है, दोस्तों आप बुक लेकर घर में आ गए और ना आप यही बुक पढ़े जो आपकी पहले से रखी, आप वो भी बुक अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसे पढ़ें थोड़ा उसे पढ़ें। इससे क्या होता है, आप किसी भी बुक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह आपको फिर से यही दूंगा कि आप क्या है 10 बुक मत पढ़िए, बुक एक ही पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए। एक बुक 10 बार पढ़िए और 10 बुकों को एक बार पढ़ने से क्या फ़ायदा है, 10 बुक क्या है आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। अगर एक बुक को आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो वह आपको रामबाण साबित होगा और वही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो दोस्तों, इस बुक RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक मैंने बताया, इस बुक को अगर आप पढ़ लिए हैं तो सबसे अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, आप प्रीवियस सेट और मॉडल सेट जितने भी क्वेश्चन पुराने साल के आए हुए हैं तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। इसलिए सिर्फ 3 बुकों के बारे में बात करूंगा मैं, मैथ, रीजनिंग और आपकी जनरल नॉलेज और जो GS है। दोस्तों, मैथ की जैसे मैं आपको बता ही चुका, अब आते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। दोस्तों, जनरल नॉलेज की मैं अगर बात करूं तो लूसेंट से बढ़िया, लूसेंट बुक से बढ़िया आपके लिए
कोई भी बुक जनरल नॉलेज के लिए नहीं हो सकती है। तो आप लूसेंट बुक अगर वैसे भी आपके पास रखी होगी, अगर नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि लूसेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो लूसेंट के अलावा आप कोई भी बुक ना पढ़ें। लूसेंट अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसके बाद आप प्रीवियस सेट जितने से जितने ज़्यादा हल हो सके तो आप प्रीवियस सेट हल करें और मॉडल सेट हल करें। प्रीवियस सेट दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको पेपर का आधार पता चल जाता है कि क्या है, किस टॉपिक से किस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उसी अनुसार फिर आप क्या है लूसेंट का अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग आपके पास आर.के. झा की होगी, जो आपकी अरिहंत की है, तो आप उससे पढ़िए। और जो रीजनिंग आप अच्छे से उसे एक बार पढ़ लीजिए, वैसे ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, तो आप उसे पढ़ लीजिए। बाद में वही प्रक्रिया जैसे मैंने मैथ और जीके के बारे में बताया कि आप पुराने साल के पेपर रीजनिंग के हल करिए और जितने भी हो सके मॉडल सेट भी हल करिए। दोस्तों मन ये चीज़, अगर आप तीन बुक अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों आपका CBT 1 NTPC RRB NTPC CBT 1 क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बताने का प्रयास करता हूं कि 10 किताबें से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी क्या है कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, इन सब चीज़ों से 3 किताबें, सिर्फ ओनली 3 किताबें पढ़िए और करंट के लिए अलग से आप मंथली या डेली वाइज जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें पढ़िए। इसके लिए आप किसी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं या आपका करंट अफेयर्स के लिए हो सकता है आपके पास कुछ अलग से जरिया हो। तो दोस्तों आप करंट अफेयर्स अलग से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मान ये रखता है कि आप कितना रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अब आती है कि हम सिर्फ कितना पढ़ें, अर्थात CBT 1 क्लियर करने के लिए कितना पढ़ें या कितना नंबर लाएं कि हमारा CBT 1 क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज हम CBT 1 के बारे में ही बात करते हैं। RRB NTPC CBT 1 के लिए आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों CBT 1 में कितने मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन अर्थात CBT 1 क्रॉस कर जाएं और CBT 2 के लिए या CBT 2 में एग्जाम हॉल में बैठ सकें। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस जो कट ऑफ गई है उसके बारे में आपको दिखा देना चाहता हूं, तो आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों प्रीवियस देख लिए होंगे, इससे आप भी अनुमान क्या है, इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने 2-4 लोगों से बात भी किया है जो पुराने साल में आपके रेलवे में हुए थे। जहां तक मैंने बात किया है और मैं भी अपने अनुभव से मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप 70+ स्कोर ला रहे हैं, क्या है, अगर आप CBT 1 में 70+ मार्क्स ला रहे हैं, कितने 70+ मार्क्स CBT 1 में क्या है 1 में आपके 70+ मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, आराम से आप CBT 2 में बैठ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इसी लहजे से आप तैयारी करते रहें तो क्या है आपका CBT 2 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि CBT 2 में जो सिलेबस है आपका वही CBT 1 का जो सिलेबस है वही आपका CBT 2 का सिलेबस भी है। तो दोस्तों CBT 1 में ही आप अच्छे से पढ़िए तो आपका CBT 2 भी आराम से निकल जाएगा। और दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि अर्थात हम कितना पढ़ें कि हमारा CBT 1 क्वालिफाई हो जाए। तो मैं बता दूं कि आप जो मैंने 3 बुक बताया है सिर्फ उतना पढ़ें और जितना से जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जितने आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जितने आप प्रीवियस सेट हल कर सकते हैं करिए। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से अभ्यास करते हैं तो दोस्तों आपका 70+ आराम से आ जाएगा। और अगर 70+ आ जाएगा तो आपका क्या है CBT 1 क्रैक हो जाएगा। अगर CBT 1 क्रैक हो जाएगा, अगर इसी लहजे से आप पढ़ाई करते रहें तो CBT 2 भी क्रैक हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप क्या है रेलवे में जॉब आसानी से पा सकते हैं। हाँ दोस्तों,
अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम रेलवे संबंधित इसी प्रकार की नए नए टिप्स लेकर आपके साथ प्रस्तुत होते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।